5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ऑल्दो 17 ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें कंसेप्ट नया नहीं है, बट वो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने दिया नहीं था। तो उसके आगे के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ विद द सेम प्रीवियस कंसेप्ट। तो एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। इन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उन सभी में हमें ये बताना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, या फिर ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक हमने किए थे, बट अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज इन दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस द फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। हमें ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अननोन वैल्यूज हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए बी, हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, गिवन दैट fx is continuous at x is equal to 3, और अगर फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है, इन दैट केस लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3। तो ये तीनों जो अभी तक हम चेक करते आए थे कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं, अब हम ये लेके चलेंगे कि वो तीनों इक्वल हैं। द रीजन बीइंग दैट इज गिवन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इन दिस केस 3 नेगेटिव, अगर 3 नेगेटिव इनमें हम चेक करते हैं किसको सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट वाले को, क्योंकि 3 नेगेटिव का मतलब हो गया इट्स अप्रॉक्स 2.9999। अगर x की वैल्यू 2.9999 है तो इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रही है, वो फंक्शन हम लेके चलेंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे ax+1 लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज x टेंस टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3 से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 3.00001। अगर x की वैल्यू 3.01 है तो इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगा, नीचे वाले को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x जब 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन है bx+3। तो मैं यहाँ पे लूंगा bx+3 व्हेन लिमिट x टेंस टू 3, और जब लिमिट x टेंस टू 3 है तो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू 3, तो हम लेंगे ax+1। अभी ये तीनों हमारे इक्वल हैं, हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जब ये तीनों इक्वल हैं तो इट्स माय विश, या तो मैं इन दोनों के इक्वल रख देता हूँ या मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि मुझे तो a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। इफ आई पुट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, वो तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो सेम रिजल्ट से आएंगे। तो हमें या तो इन दोनों को इक्वल रखना है या इन दोनों को इक्वल रखना है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं। मैं अगर इन दोनों को इक्वल रख दूँ, इस वाले को फिर मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, सिर्फ इसी को लेके चल रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, h टेंस टू 0 दैट इज 3b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3a प्लस 1। अभी इन सबको उठा के हम एक तरफ ले जाते हैं, 3a माइनस 3b प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। Then 3a minus 3b minus 2 is equals to 0. So this is the relation between a and b. So इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, fx is this function defined by this, और लिखा है for what value of lambda is function of x is continuous at x is equal to 0। ये जो फंक्शन है fx, ये फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। ये फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, मींस हम इस फंक्शन को कंटिन्यूस मान के चलते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और 0 नेगेटिव के लिए देखें तो दैट इज लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 पॉजिटिव के लिए देखें तो दैट इज 4x प्लस 1, और f0 अगर देखें तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी अगर इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं, वही लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा x की जगह 0 माइनस एच का स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ 0 माइनस एच। यहाँ पे आ जाए लिमिट h टेंस टू 0, 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। यहाँ पे अप्लाई करें तो लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो लेमडा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा 0 माइनस 0। तो फाइनली इट इज लेमडा इंटू 0, इट इज 1 एंड इट इज लेमडा इंटू 0। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये तीनों वैल्यूज लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल हो सकती हैं? कि मैंने लैम्डा को 5 रख दिया तो ये इक्वल हो जाएंगे तीनों, या लैम्डा को मैंने 7 रख दिया तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाए अगर हम लैम्डा को कुछ रखते हैं तो? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। लैम्डा इंटू 0 0 और 0 और 1 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ना, तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हो गया फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा fx is continuous, means at x is equal to 0, means लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यही आपका आंसर है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ओके, अभी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट पार्ट में तो ये बोला था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वो हमने बता दिया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूटी क्या है, मतलब कॉन्टिन्यूटी 1 पे एग्जिस्ट करती है, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब इसके लिए वो पुराना वाला जो मैंने लास्ट अभी तक कराता आया था वही करेंगे। एट x इज इक्वल टू 1 अगर हम ले रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, अगेन लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, देन लिमिट x टेंस टू 1। जब मैं 1 नेगेटिव के लिए बात करता हूं तो 1 से थोड़ा सा कम, अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है तो इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगी? 1 से थोड़ी सी कम मतलब 0.99। अगर x की वैल्यू 0.99 है तो इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगा? 0.99 सेकेंड वाले को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1, और अगर x टेंस टू 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट इज 1.001। अगर x की वैल्यू 1.001 है तो वो भी इसी को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 4x प्लस 1। और जब लिमिट x टेंस टू 1 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 है तो किसको सेटिस्फाई करेगी? तब भी यही आएगा 4x प्लस 1। अभी इन तीनों को सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। अब h को 0 रखा, 4 और 1 5। लिमिट h टेंस टू 0, 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1। h को 0 रखा, 4 और 1 5। यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। तीनों में सेम रिजल्ट आ रहा है, तीनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल इन टू 1। हेंस फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x is equal to 1. Now the question is, we have to show, हमें शो करना है कि gx is x minus greatest integer bracket of x is discontinuous at all the integral points. हमें ये शो करना है कि ये सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है दिस फंक्शन। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब हो गया सभी इंटीजर वैल्यूज, जैसे 5, 7, -7, 0, 20, ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं जो एक्यूरेट नंबर है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, दैट इज इंटीजर। तो वो सभी, हाँ, वो सभी इंटीग्रल वैल्यूज पे ना हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से एक इंटीजर दैट इज a। मैंने एक इंटीजर लेट कर लिया, वो है a। लेट a बी एनी इंटीजर वैल्यू।
अब मैं लेऊंगा एट एक्स इज इक्वल एन टू ए पे मैं चेक कर रहा हूं, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव LHL अगर मैं बात करूं उस इंटीग्रल वैल्यू के लिए LHL x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट ऑफ x। तो पहली बात तो ये जो ब्रैकेट है, मैं इस ब्रैकेट को बता देता हूँ, ये ब्रैकेट बेसिकली है क्या? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट ऑलरेडी 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे हम नॉर्मली राउंड ऑफ करते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हो अगर 5.8 तो हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 6, हमारा राउंड ऑफ रूल होता है ये। और अगर 5.2 लिखा हो तो हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 5, मीन्स 0.5 से ज़्यादा हो तो आगे ले जाते हैं और पीछे हो तो पीछे ले आते हैं। लेकिन ये जो ब्रैकेट होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू लिखा है, अगर वो 5.99 लिखा है तो उसका राउंड ऑफ वैल्यू 6 नहीं होता, उसका राउंड ऑफ वैल्यू 5 होता है। याद आया? 11th क्लास में सेट्स रिलेशन फंक्शंस में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, जिसमें से एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5.9 है तो भी आंसर 5 होता है, 5.4 हो तो भी आंसर 5 होता है, और 5.1 हो तो भी आंसर 5 होता है। ऐसी 7.98 है, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो दैट विल बी 7। 7.11 होगा तो निकालेंगे तो भी आंसर 7। मतलब जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होता है ना, वो हमारा एक्यूरेट वैल्यू आंसर होता है। ये याद है ना आप लोगों को? 11th क्लास का कंसेप्ट है। हाँ, नेगेटिव में भी ऐसे ही होता था, जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होता था वो हमारा आंसर होता था, मतलब छोटे वाला वैल्यू। ठीक है, तो अभी इस कंसेप्ट का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पे a माइनस एच माइनस ऑफ a माइनस एच। ये a माइनस एच में h ना टेंस टू 0 है, 0 के बहुत नियर बाय, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता। अगर मैं a में से बहुत माइनर सी वैल्यू माइनस कर दूं, जैसे यहाँ पे a ना होता, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 5 होता, तो ये 5 माइनस h का मतलब क्या होता? 4.99999999। इसका यही मतलब होता। और अगर 4.999999 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4, मतलब एक वैल्यू कम। गॉट इट और नॉट? ओके, सो अब मैंने अगर यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल दिया 5 का कि 5 माइनस एच है तो दैट विल बी 4.99 और 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से जो भी आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लोगे ना, चाहे वो 5 लो, चाहे वो 7 लो, चाहे वो 8 लो, चाहे वो 9 लो, कोई भी इंटीजर लोगे हमेशा उससे एक कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 7 लिया तो वो हो जाएगा 6.99 और 6.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 6, तो एक वैल्यू कम। तो अगर यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा? एक वैल्यू कम, दैट इज a माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस ऑफ a माइनस 1। तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट हटा दिया और उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो मैंने यहाँ पे बताया था उसके अकॉर्डिंगली। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस a प्लस 1, माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया। अब आप h के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो माइनस 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। यहां कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, क्लियर है? अभी मैंने LHL लिया, ठीक है, वो तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए तभी तो कंटिन्यूअस होगा, तो अभी तो मैंने सिर्फ एक लिया। तो अभी मैंने ये जो निकाला ये LHL था। अभी मैं दूसरा केस लेता हूं, इधर RHL और तीसरे वाला जो था, तो लिमिट x टेंस टू a x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब मैं यहां पे अगर x के प्लेस पे a पुट करता हूं तो रिजल्ट आएगा a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, तो a माइनस a, फाइनल रिजल्ट कितना आया? 0। अब वो तीन केसेस होते हैं ना, LHL, RHL और नॉर्मल केस, तो अगर तीन में से कोई भी दो अगर इक्वल नहीं आते तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो आप तीसरा निकालना चाहते हो तो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं निकालना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दो इक्वल नहीं है तो तीसरा इक्वल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx, hence function of x is discontinuous for all integer values।
सो इन दिस क्वेश्चन हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अगेन द सेम थिंग, मैंने जैसे आपको बताया था, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, मेन हम उसी पे चेक करेंगे, क्योंकि उसके अदर देन तो हमारा कंटिन्यूस ही होता है, सेम वैल्यूज ही आ रही होती हैं। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो हम एट x इक्वल टू 0 चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0। जब हम लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव की बात करते हैं तो 0 से थोड़ा सा छोटा, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो हमारे इसको सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। तो हम यहाँ पे लेंगे sin x अपॉन x। अभी जब बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव इन दोनों में से हमारा सेकंड वाला है, तो हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज x प्लस 1। और लिमिट x टेंस टू 0 सेकंड वाला है, तो हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज x प्लस 1। अभी यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां रिजल्ट आएगा साइन ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। नहीं बेटा, डायरेक्ट पहले इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, इससे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1। देखो हम यहाँ पे स्टेप देखो आप एक बार, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अभी आप 11th क्लास में कंसेप्ट देखो, ये क्या होता था, किसके इक्वल होता है ये वैल्यू? 1 के इक्वल होता है। तो हमारा LHL तो आ गया 1। अभी हम RHL को देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h प्लस 1, h को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ रहा है। अब हम तीसरा केस देखते हैं, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट भी 1 आ रहा है। तीनों में सेम वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये वही वाला टाइप हो गया जो मैंने आपको बताया था, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बताया था ना। यहाँ पे तीनों इक्वल आ रहे तो कंटिन्यूस हो गया ना, तो डिसकंटिन्यूटी का तो कोई पॉइंट निकला ही नहीं, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity, that's it।